उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, जिसको लेकर लगातार सरकार अपनी तरफ से हर वह प्रयास कर रही है जिससे कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जा सके। वहीं इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने परिवहन मंत्री चंदन रामदास से की खास बातचीत। परिवहन के चहुमुखी विकास के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे तौर पर बातचीत कर लेते हैं। हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है, तो आगामी 5 सालों के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा, और अभी प्रदेश भ्रमण भी जो है खुद कैबिनेट मंत्री ने किया है, तो सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, उत्तराखंड दौरे पर आप गए थे, कई जगहों का आपने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है, बैठकें भी की हैं, क्या कुछ सलाह दी है, किस प्रकार के निर्देश दिए हैं और किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? मैं प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार एक तो अपने पूरे विधानसभा का मैंने दौरा किया है, दूसरा लगभग 9 जनपदों में मेरा जाना हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल में, और कई बस अड्डों का भी मैंने निरीक्षण किया है, कई अपनी संपत्तियों का भी निरीक्षण किया है, और आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा है उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोविड के कारण जो परिवहन सेक्टर नुकसान में रहा, वो चाहे परिवहन सेक्टर हो, चाहे रोडवेज सेक्टर हो, चाहे छोटी गाड़ी वाले हों, चाहे बड़ी गाड़ी वाले हों, हम एक रोड मैप बना रहे हैं जिससे कि रोडवेज की आय बढ़ाई जा सके। उसके लिए एक टाइम पीरियड हम तय कर रहे हैं और हमने 100 डेज का एक रोड मैप तैयार किया है। कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने बहुत ही आवश्यक ही हैं जिससे कि हम रोडवेज के इनकम को बढ़ा सकें, क्योंकि रोडवेज में भी तनख्वाह का संकट है, मृत्यु आश्रित जैसे कर्मचारियों की नौकरी नहीं लग पा रही है, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी धनराशि नहीं मिली है, बहुत सी समस्याएं हैं। और इसका एक ही समाधान है, जब तक रोडवेज की इनकम न बढ़े, उसके लिए बहुत से पहलुओं पर विचार हो रहा है, और मुझे यकीन है कि जल्दी हम रोडवेज के घाटे को भी पाटने का कोशिश करेंगे और आमदनी भी बढ़े। उसके लिए चारधाम यात्रा भी हमारे लिए एक मार्ग होगा, और चारधाम यात्रा से भी रोडवेज और अन्य परिवहन सेक्टर को फ़ायदा होगा। 18 तारीख को मैंने चारधाम यात्रा के लिए निजी वाहन स्वामियों और जितने भी लोग चारधाम यात्रा में लगे हुए हैं उनके सुझाव मांगे हैं, एक बैठक यहाँ रखी है। मेरा मानना है कि पहली प्रायोरिटी चारधाम यात्रा को सहूलियत भरी, निष्कंटक और ऐतिहासिक बनाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल सर, अनायास ही जिस प्रकार से देखा गया है, तो रोडवेज में तनख्वाह का जो आपने बताया, काफ़ी लंबे समय से ये बात चली आ रही है, और कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत ढूंढने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, राज्य सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। अभी चारधाम यात्रा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं, जैसा कि हेली सेवाओं को लेकर के पहले ही एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। रोडवेज को लेकर के भी क्या कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि चारधाम मार्गों पर रोडवेज जो है फर्राटा भरेगी? चारधाम यात्रा में यद्यपि रोडवेज कम ही चलती है, मगर हमारा प्रयास है कि कुछ नई बसें हम चलाएंगे चारधाम रूट पर, और आने वाले समय में हम जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं उनको चलाने का प्रयास करेंगे, सीएनजी की बसों को भी चलाने का प्रयास करेंगे। मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इलेक्ट्रिकल के चार्जिंग स्टेशन हमारे पास नहीं है, और मेरा प्रयास है कि हम प्रपोजल बनवा रहे हैं कुछ नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, इसको करते हैं, तो आने वाले समय में कि मैदानी क्षेत्र में हम इलेक्ट्रिकल और चार्जिंग और सीएनजी की बसें चलाएंगे, और अच्छी बसें अन्य रूटों में हम पहाड़ के लिए हम ले जाएंगे। उससे रोडवेज की आमदनी बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी। बिल्कुल सर, अभी जब आप दौरे पर थे तो कहीं ना कहीं बस अड्डों का निरीक्षण भी आपने किया है, क्या कुछ ऐसी जगह है या ऐसे ज़िले हैं जहां पर बस अड्डों का नया निर्माण किया जा रहा हो? अभी भवाली बस अड्डे का नया निर्माण हो रहा है, अभी श्रीनगर बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, मगर जैसे जसपुर बस अड्डा है और हल्द्वानी बस अड्डा ISBT, ये इनके मामले हाई कोर्ट में मामले लंबित पड़े हैं। तो मेरा प्रयास होगा जो हाई कोर्ट और ये उच्च न्यायालय वगैरह में हैं इनका भी निस्तारण हम लोग करें, और जो विवादग्रस्त हमारे जो संपत्तियां हैं
उनका भी निस्तारण करें। और बहुत सी और भी चीज़ें हैं, अभी चूँकि नया नया विभाग मिला है और मैंने अभी समीक्षा की है, तो और अभी उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रदेश की जनता को कि हम परिवहन सेक्टर को चुस्त दुरुस्त और सुविधाजनक बनाएंगे ताकि लोगों की परिवहन विभाग सेवा कर सके। बिल्कुल मंत्री जी, थोड़ा सा राजनीति पर बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट तेज है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना है? क्या अंदर खाने इस प्रकार की चर्चाएं तेज हैं? इससे पहले भी ऐसी बातें सामने आई? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और मुझे विश्वास है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करता है वो बहुत सोच समझकर और बड़े चिंतन मनन की बात करता है और उसमें जो भी निर्णय होगा वो अपने प्रदेश हित में होगा। ठीक है सर। कांग्रेस के खेमे में भी काफ़ी हलचल है, काफ़ी सारे विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कांग्रेस का निजी मामला है और जब से कांग्रेस चुनाव हारी है तब से वहाँ उथल पुथल है और आज की तारीख में कांग्रेस नेपथ्य में है, इसलिए इस बारे में मेरा अधिक कहना उचित नहीं। सर, कांग्रेस विधायक हरीश धामी जो है पेशकश कर चुके हैं सीएम साहब के लिए अपनी सीट छोड़ने की और सीएम साहब भी उनका धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं अपने बयान के माध्यम से। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं हरीश धामी। वो कई बार ऐसा कह चुके हैं, वो करते नहीं। ठीक है, तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। अभी हालिया में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये बयान आया है जिसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके लिए टिप्पणी की गई है, सोनिया गांधी के लिए भी टिप्पणी की गई है। अब कहीं ना कहीं उसका विरोध सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासनात्मक पार्टी मानती है, लेकिन इस प्रकार के बयान जो है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास कर रहे हैं इस बात का। वो माननीय जोशी जी का निजी बयान है और इस पर भी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास हमारे साथ थे। काफ़ी सारे मुद्दों पर हमने चर्चाएं की हैं। परिवहन विभाग की यदि बात की जाए, उत्तराखंड रोडवेज की बात की जाए, तो बड़ी बेबाकी के साथ जब से इनको मंत्रालय मिला है लगातार बैठकें, समीक्षाएं जारी हैं और प्रयास है कि प्रदेश उत्तराखंड में जल्द से जल्द परिवहन के क्षेत्र में, रोडवेज के क्षेत्र में बेहतर विकास किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कोठारी के साथ मैं अरशद खान, A1 TV, देहरादून।